बड़े भी क्या करते हैं, कान में उंगलियां या जो चीज़ होती है ना ज़ोर ज़ोर से, और कान को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, ऐसे ऐसे बस खोलने की कोशिश करते हैं, कभी नाक बंद करके एयर बाहर करते हैं किसी तरीके से कि कान खुल जाए, मगर कान में तकलीफ़ भी हो रही होती है और कई देर तक ये मसले, आप जब चढ़ाई पे भी चढ़े तब भी कहीं होता है, पहाड़ वाली किसी एरियाज़ में। तो अब इन सिचुएशन में हम कानों को हिलाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको प्रेशर देना, इज़ दैट ओके? बहुत अच्छी बात आपने, ये तो एक सिंपल सी फिज़िक्स है। अगर किसी की नाक थोड़ी सी भी बंद है, नज़ला रहता है, ज़ुकाम रहता है, एलर्जी रहती, नोज़ बंद होती है, माउंटेनस एरिया जब अटैक है, नोज़ बंद है, ना जाएं, एयर फ्लाइट ना लें, पहले नोज़ को ठीक कर लें या करवा लें। वो सिंपल वार्म ड्रिंक से हो जाता है, एक्सरसाइज से हो जाता है, एलर्जी की गोली लेने से ठीक हो जाता है। एक्यूट अटैक हुआ है तो ज़रूर एंटीबायोटिक और मेडिसिन डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे लेके फिर आप माउंटेनस एरिया जाएं, फिर या एयर फ्लाइट लें, अदरवाइज योर होल जर्नी कैन बी रुइंड, ख़राब हो सकती है। अच्छा। अब आपने बात की बच्चों की जो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे के कान में इंसेक्ट चला जाए, हाँ। ये बहुत आम है। आज से जस्ट फ्यू ईयर्स अगो आई वाज सिटिंग इन द क्लिनिक के बाहर एक 15-16 साल का लड़का बार बार चीखे मार रहा था। हाँ। उसकी बारी थी सबसे एंड पे, वो बार बार रिसेप्शनिस्ट कह रही थी सर पहले उसको अटेंड करें, उसकी तो यूरिन वेटिंग भी हो गई हुई है। उफ, अच्छा। वो कहीं घास पे लेटे हुए थे दो बच्चे, किसी एक के कान में इंसेक्ट गया। अब इंसेक्ट को बाहर से जब भी आप छेड़ा-छेड़ी करेंगे वो और बाइट करेगा, वो और डीप जाएगा। अब दिस अ बिग इशू, कहीं पे भी हैं, आप माउंटेनस एरिया में हैं, गांव में हैं, फ़ौरन डॉक्टर की तरफ भागने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी आयल आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे आयल के चंद कतरे कान में डालें, ये जो भी चीज़ अंदर है फ़ौरन बाहर एग्जिट कर गरम जाए। या नॉर्मल? या इट्स वेरी नॉर्मल ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप उसमें नहीं, ऑयल को गरम करके डालना है? नो एट बॉडी, कान में जब भी कोई चीज़ डालनी है, वो आपने ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, कोई और तेल सिंपल साफ अवेलेबल है, वो बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए, नॉर्मल, ना गर्म हो ना ठंडा हो। ऐसा अगर डालेंगे तो चक्कर भी आएंगे, कै भी आएगी, इसलिए वार्म ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर है 37 सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट, इस पे बिल्कुल आइडियल तरीका है। ऑयल डाल दें, वो डेड हो जाएगा या फिर वो बिल्कुल काटना बंद कर देगा या बाहर निकल आएगा खुद ही। अगर फॉर एग्जांपल ऑयल भी नहीं है, आप देहाती एरिया में, गांव में जाते, आपको वहाँ से अपनी ज़मीन से देर लग जाएगी, साफ़ पानी तो मिल जाएगा। साफ़ पानी भी नहीं है तो सिंपल पानी को 2 मिनट बॉयल करें, जब वो नॉर्मल हो तो उसमें डाल दें। कोई एक चीज़ डालेंगे तो उसको आप डेड कर दें फ़ौरन। अस्पताल जाते जाते तो मे बी वो अच्छा खासा काम कर चुका होगा, वो बाइट कर चुका होगा। कितनी चीज़ें पानी में होती हैं, ओपन एरिया जैसे लाहौर की नहर है, कितने लोग एंजॉय करते हैं गर्मियों में। इसमें हर तरह का जरासीम, हर तरह का लार्वा मौजूद है, क्योंकि बैक एंड पे एनिमल भी वही हैं, इंसान और एनिमल इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और उसमें फंगस बहुत लगती। इस मौसम में सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हैं कान ब्लॉकेज की वजह से या फंगस की वजह से। ड्राई जगह पे फंगस नहीं ग्रो कर सकती, ड्राई जगह पे जरासीम नहीं ग्रो करता। कीप द ईयर ड्राई। आपने स्विमिंग की है, बाथ लिया है, सिंपल सा टॉवल लेके साफ टॉवल से अच्छी तरह बाहर से क्लीन करें। थैंक्स गॉड कि हमारे तो मौसम भी 8-10 माह गर्मी पड़ती है, 5 मिनट में वैसे ही ड्राई हो जाता है, फ़ैन चला ले और जल्दी ड्राई हो जाता है। लेकिन अगर हेयर ड्रायर की फैसिलिटी है तो नथिंग लाइक, लेकिन हेयर ड्रायर हमेशा 1 या 2 फुट हमारे फेस से दूर रखें। ठीक है पास सर, ना एक लाएं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुझे आप ये बताइएगा कि कान के अंदर अगर दाना निकल आए फिर क्या करेंगे? क्योंकि कान के अंदर अगर दाना, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, आपने सफाई के लिए आप कहा है कि कान के अंदर पानी भी डाल सकते हैं अर्जेंट, अगर ऐसा कोई मसला है, कोई बग चला गया, कोई चीज़ चली गई, कोई इंसेक्ट, और डॉक्टर दूर है, तो इसकी थोड़ी सी इलेब्रेशन मुझे चाहिए होगी। ये ना हो कि हमारे कहने पर लोग करें और उसकी प्रैक्टिस सही ना करें, तो वो सही तरीके से आपको भी बताते हैं कि सर कह क्या रहे थे, क्योंकि कहीं मुझे भी हल्की सी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई है, तो अब ब्रेक के बाद समझते हैं।
अच्छा जी, वेलकम बैक। अब हमने क्योंकि कान की सफाई की बात की थी, तो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि कान के अंदर अगर कोई डॉक्टर पास अवेलेबल नहीं है और कोई बग चला गया, कोई एनसिड चला गया, तो हम पानी भी डाल सकते हैं। पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर में करके फिर कान में डाल सकते हैं। अब अगर कान में डालना है तो किस मिकदार में डालना है उस कीड़े को निकालने के लिए कान से, और क्या पानी उसको मशरूम शावर कान के अंदर ऐसे डाल देना है या किसी लोटे के समेत, क्या किस ये चम्मच से डालना है, कि कितने ड्रॉपर कितना पानी जी, कैसे? थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि साफ़ डालना, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। जैसे बिल्कुल साफ़ पानी है, बिल्कुल अलाउड है। अदरवाइज़ बॉयल करके ठंडा कर लें नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर मीन कि आपने सोप से हाथ धोया हुआ है, लिटिल फिंगर डालें तो आपको गर्म ना लगे, ल्यूक वार्म हो, जो बॉडी टेम्परेचर है। ठीक। ड्रॉप वाइज डालना है, जो भी चीज़ डाल अवेलेबल है वहाँ पे। आप देहात में हैं, गांव से भी थोड़ा दूर चले गए हैं, पेन हो रही है, अंदर इंसेक्ट बाइट हो रही है, कई दफ़ा बी, वेस्प, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चली गई है गलती से, तो आप प्लीज़ उसको पहले डेड करें, उसको बार बार निकालने की खुद कोशिश करेंगे, वो पकड़ लेगी, बेशक पीस मील हो जाए तो बाइट करेगी अंदर। इसलिए उसको डेड कर देंगे, आपकी पेन मिजरी मेनली ओवर हो जाएगी। फॉरेन बॉडी में फिजा बिल्कुल खुद नहीं ट्राई करनी निकालने की। अगर डीप कैनाल में पड़ी है, आप निकालेंगे तो 50% चांसेस है कि पर्दा आपका डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो नज़दीक तरीन प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे निकलवाएं। फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी सी तकलीफ़ के बाद कभी भी कान का मसला नहीं आएगा। अब आजकल के सीज़न में देखें कि मानसून में स्विमिंग करते हुए कान अक्सर बंद होते हैं। कान कभी बंद नहीं होता अगर उसमें वैक्स ना हो या फंगस ना हो। ये दो बहुत आम चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है सिंपल सा बॉयल या फिंसी जिसको बननी है, विच इज़ हाईली पेनफुल। ये बॉडी का पार्ट सबसे सेंसिटिव है, और कैनाल में तो छोटी सी फिंसी भी आपको रात नींद नहीं आने देगी किसी को भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कान बंद है, हाईली इरिटेटेड है, ख़ारिश बहुत हो रही है, फ़ौरन उसकी जाके सफाई करवाएं, और अकॉर्डिंगली इन्फेक्शन के मुताबिक डॉक्टर दवाई देगा, वो यूज़ करें, आप चंद दिनों में फ्री हो जाएंगे। अगर ये इरिटेशन काफ़ी देर रही, फंगस हमारी स्किन की 5 लेयर्स हैं। स्किन की सिंपल सी थिन आने वाली भी माइक्रो फॉर्म में 5 तहें हैं। जब डीप चली जाती, जिसको ददरी कह देते हैं, जब फंगस स्किन के नीचे चली जाती तो ये फिर काफ़ी हफ्तों तक निकलती रहती, फिर आपको बार बार सफाई करवानी पड़ेगी। इसलिए सिंपल वर्ड ये है, निप द इविल इन द बड। कान बंद हुआ है, इरिटेशन हो रही है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के अकॉर्डिंगली उसकी सफाई करवा लें और उसके लिए मेडिसिन ले लें। आप चंद दिनों में फ्री हो जाएंगे। और फॉर अ वीक और सो अपनी स्विमिंग जहाँ पे भी आप करते हैं, स्विमिंग होल्ड ऑन कर दें, स्टॉप कर दें। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो ये फिर सिलसिला चल निकलेगा। लेकिन अच्छा, जिन उस लोग टाइम पे आपने स्विमिंग नहीं करनी है, कुछ टाइम का गैप लेना है। फॉर अ वीक एटलीस्ट उसको ड्राई रखना है, कीप इट ड्राई। लेकिन एक चीज़ याद रखी जाए, मीठा ज़्यादा खाने से, कुछ लोग बड़े शुगर टोथ होते हैं। हाँ। अगर आपको मीठे की बहुत शौक़ है तो प्लीज़ साल में एक दफ़ा HbA1c ज़रूर करवा लें। फंगस और बॉयल, फिंसी का बनना बार बार हो रहा है तो ज़रूर आपकी शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रही है, आपकी मुदाफ़ियत डिस्टर्ब्ड है। आम तौर पे नहीं बनती। जो लोग कान में मैकेनिकी करेंगे, चाबियां डालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, उनके कुछ ना कुछ मसले निकलते रहेंगे। कभी फंगस की सूरत में, कभी इम्पेक्टेड वैक्स की सूरत में, कभी बॉयल फॉर्मेशन की सूरत। ये जो वैक्स होती है ये एंटीसेप्टिक होती है डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो बाहर हेयर जो हैं नज़र आते हैं। फीमेल के बहुत छोटे छोटे ब्लॉन्ड होते हैं, मेल के काफ़ी ब्लैक हो जाते हैं। उनकी रूट से एक चीज़ निकलती है जिसको सिरोमीन या आम वर्ड वैक्स है। तो वैक्स का बनना एक नॉर्मल चीज़ है, जो 4 से 5% में बहुत ज़्यादा बनती है, उनको बार बार साफ़ करवानी पड़ती है। वास्ट मेजॉरिटी 95-97% लोगों में आम तौर पे लाइफ में शायद ही कभी ज़रूरत हो। इसलिए जिनको फिंसी, फंगस, इन्फेक्शन ज़्यादा हो, वो 4 माह की शुगर तो करवानी ही चाहिए। हम नॉर्मली हर बंदे को कहते हैं कि साल में एक दफ़ा और टेस्ट कराए ना कराए, बेसिक सी 3 चीज़ें, थायराइड हार्मोन TSH, HbA1c 4 माह की शुगर,
और विटामिन डी। विटामिन डी पूरी दुनिया में डेफिशिएंट है, पूरी दुनिया में वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन में। जो लोग सन ब्लॉक लगा के सी पे चंद हफ्ते गुजारते हैं, या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 45 मिनट्स जो हैं जब सूरज निकलता है, ये 5-6 बजे के पास इज़ अ ब्यूटीफुल सीन। लाहौर बहुत खूबसूरत होता है। उस टाइम पे आप टी शर्ट पहन के सनलाइट में एक्सपोज हों, दैट्स द ब्यूटीफुल परहैप्स द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। डॉक्टर साहब एक कॉल है, खुर्शीद मुमताज जी हैं लाहौर से, उनकी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खुर्शीद जी, क्या कहेंगी, क्या मसला हुआ है? डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट हैं। बेटा मेरे कान ना और पहले से भी ज्यादा ना वो हो गए हैं, मुझे सुनता ही नहीं है। कोई कान के करीब आए तो फिर सुनता है, और कान में टुक 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 होती रहती है, पता नहीं क्या हो जाए। ये काफी अच्छे से है। मैं खुर्शीद जी डॉक्टर साहब से आपकी बात कराती हूँ। डॉक्टर साहब मसला जी थैंक यू वेरी मच सिस्टर, हमने सुन लिया है। फीमेल से यही तो बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए, हम पूछ भी नहीं रहे। ये काफ़ी देर का मसला है सिस्टर का कि सुनता कम है और कान में टुक टुक होती है, जिसको हम टिनाइटिस भी कहते हैं। ये बहुत आम सा मसला है और दोनों ऑलमोस्ट 100% ट्रीट हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। आप ज़रूर अपने आसपास, अगर जना के आसपास हैं या म्यू हॉस्पिटल के आसपास हैं, तो प्लीज़ ज़रूर चेक करवा लें। कई दफ़ा अगर फंगस ही इम्पेक्टेड है या फॉर एग्जांपल वैक्स का ज़्यादा चांस है, वो निकालें तो इनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अरे वाह। फॉर एग्जांपल अगर किसी से भी नहीं, अंदर पर्दा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मे बी बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज़ हो, मे बी हाइपरटेंशन फॉर ए लॉन्ग टाइम हो, ये सारी चीज़ें पहले रूल आउट ज़रूर कर लेनी है। एजिंग के साथ, उम्र के साथ, कई दफ़ा 60 प्लस में 5 से 10% को आले की ज़रूरत पड़ जाती है। और आले तो अब इतने छोटे भी हो गए हैं कि हेयरिंग एड की, ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरह इनविजिबल भी हैं, CIC। वो एग्जैक्टली ये ड्रम के पास पड़ा होता है, आपके रिश्तेदारों को, हस्बैंड को भी नहीं पता होगा आपने कोई चीज़ लगाई हुई है। वाह जी। उससे हीयरिंग आपकी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगी, और टिनाइटिस भी काफ़ी, ये जो टुक टुक है, काफ़ी मास्क हो जाएगी। इसलिए आप अपनी डाइट का ख्याल करें, चेक ज़रूर करवा लें। लेकिन विटामिन डी तो आप 2 लाख यूनिट वाला कैप्सूल हर महीने खाएं। ये 2 लाख यूनिट है इंटरनेशनल, ये आता 100-200 रुपए का है। ये ज़रूर हर बंदे को महीने में एडल्ट्स को लेना चाहिए, और साल में 1-2 दफ़ा चेक भी करवाना चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। थैंक यू फॉर योर टाइम। हम एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।